हाँ बच्चों, अभी हमने अपने पिछले वीडियो में लाभ के जोखिम सिद्धांत और प्रोफेसर नाइक के लाभ के अनिश्चितता सिद्धांत का विवेचन किया था। अब हम अपने इस वीडियो में लाभ के नव प्रवर्तन सिद्धांत यानी इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि लाभ के नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर शुम्पेटर ने किया है। उनका ये सिद्धांत क्लार्क के गतिशील सिद्धांत से लगभग मिलता जुलता है। इस सिद्धांत का आशय एवं व्याख्या यानी कि मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। शुम्पेटर के अनुसार गतिशील अर्थव्यवस्था में नए नए अनुसंधानों और आविष्कारों के कारण ही लाभ प्राप्त होता है। शुम्पेटर ने नए आविष्कारों की 3 स्थितियां बतलाई है। एक, आविष्कार द्वारा किसी नई वस्तु का मशीन का बनाना। दूसरा, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उस योजना को कार्य रूप देने के लिए आवश्यक रुपया और संसाधन जुटाना। और तीसरे व्यक्ति द्वारा इस नई मशीन को अपनी जोखिम पर उत्पादन कार्य में लगाना। इस तरह से प्रोफेसर शुम्पेटर का कहना है कि उपरोक्त तीनों व्यक्ति ही इस नए आविष्कार को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग देते हैं। अतः लाभ में इन तीनों का ही हिस्सा निर्धारित होना चाहिए। लाभ कमाने की इच्छा ही नए नए आविष्कारों को प्रोत्साहित करती है और जब ये आविष्कार सफल हो जाते हैं तभी लाभ की प्राप्ति होती है। अतः प्रोफेसर शुम्पेटर कहते हैं कि लाभ नए नए आविष्कारों और के कारण और परिणाम दोनों ही हैं। इसी प्रकार से यहाँ ये जान लेना भी आवश्यक है कि नवप्रवर्तन से लाभ तो अवश्य होता है, परंतु ज्यों ज्यों नवप्रवर्तन का अनुकरण किया जाता है त्यों त्यों लाभ का अंत होता जाता है, क्योंकि किसी नए आविष्कार की देखा देखी अन्य साहसी भी उस नए आविष्कार को अपना लेते हैं और इस प्रकार से उस आविष्कार की नवीनता जो है वो लुप्त हो जाती है और फलतः लाभ भी लुप्त हो जाते हैं। परंतु गतिशील दशा में कोई भी योग्य साहसी फिर से नए आविष्कार को जन्म दे देता है और परिणाम स्वरूप उस नए आविष्कार का लाभ पुनः मिलने लगता है। और इस प्रकार से आविष्कारों की जो प्रक्रिया है, आविष्कार लाभ, इसकी ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। और इस प्रकार गतिशील और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में लगातार नए नए आविष्कार जो है होते रहते हैं और साहसी और उद्यमी भी उन आविष्कारों का उपयोग करते रहते हैं अपने उत्पादन कार्य में, जिसके कारण उन्हें बराबर लाभ प्राप्त होता रहता है। नेक्स्ट है इस सिद्धांत की आलोचनाएं। प्रोफेसर शुम्पेटर के इस नवप्रवर्तन सिद्धांत की भी अनेक आलोचनाएं की जाती है। जैसे नवप्रवर्तन भी जोखिम का ही एक विशेष रूप है। आलोचक कहते हैं कि शुम्पेटर ये कहते हैं कि लाभ जोखिम उठाने का प्रतिफल नहीं है बल्कि नवप्रवर्तन का परिणाम है। परंतु जो है सामान्यतः ये माना जाता है कि आलोचक उनकी इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि नव प्रवर्तन इनोवेशंस तो जोखिम का ही एक विशिष्ट रूप है। इसी प्रकार से गतिशीलता सिद्धांत जैसी आलोचनाएं शुम्पेटर के सिद्धांत की भी लगभग वही आलोचनाएं हैं जो आलोचनाएं क्लार्क के गतिशील सिद्धांत की जाती है। तो इस तरह से इस सिद्धांत में भी जो है वही आलोचनाएं आ जाती है जो कि प्रोफेसर क्लार्क के गतिशील सिद्धांत के अंतर्गत हम सामान्यतः देखते हैं। जैसे कि केवल अनिश्चितता परिवर्तनों का ही परिणाम है, ये उचित नहीं है। जोखिम उठाने के कार्य की उपेक्षा करके भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। लाभ और प्रबंध करने की आय में जो कृत्रिम भेद किया गया है प्रोफेसर क्लार्क ने, वो भी उचित नहीं है। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत की भी लगभग वही आलोचनाएं हैं जो कि क्लार्क के सिद्धांत की आलोचनाएं हैं। और इस क्योंकि कहा भी गया है कि शुम्पेटर का जो सिद्धांत है वो क्लार्क के गतिशील सिद्धांत से मिलता जुलता है। इस प्रकार से इतना होते हुए भी ये अवश्य है कि लाभ जो है वो जोखिमें, अनिश्चितताएं, नवप्रवर्तन, इन सब विभिन्न प्रकार के किसी एक कारण से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि इन विभिन्न कारणों का एक सामूहिक परिणाम होता है, जिसके कारण उत्पादक जो है या साहसी या एंटरप्रेन्योर जो है वो प्रॉफिट को प्राप्त करता है। क्योंकि अगर ये सब नहीं होता तो विभिन्न जो एंटरप्रेन्योर है या साहसी है उनके लाभों की मात्रा में भी भिन्नता नहीं होती। थैंक यू सो मच।